80 सीटें जीतने का दावा, लेकिन लग रहा है कि ताकत थोड़ी कम लग गई क्या, या फिर पर्याप्त है? इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत लगी है। सबसे पहली विजय तो हमारी ये हुई है कि हम मुद्दों में जीते हैं, मुद्दों में हमने बढ़त ली है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। 2019 के चुनाव में हालत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन परोसती थी और हम उसका जवाब देते थे। इस बार हमने मुद्दे उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव जवाब देती रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया, ये पूरे देश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। इसमें जो लोग लोकतंत्र समर्थक हैं, जो संविधान समर्थक हैं और जो खास तौर से जो आरक्षित वर्ग हैं, SC, ST, OBC, उनमें एक मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने भाषणों में कह भी दिया कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे। तो उन्हें लगा कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, मनुस्मृति पर आधारित संविधान बनाएंगे। इस एक बात ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान किया है। और पूरे चुनाव आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव राकेश जी, बीजेपी के नेता सफाई देते रहे, नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, नहीं हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब क्या आप रैलियां गिनते रहें, कुछ और गिनते रहे, लेकिन नहीं, मैसेज तो एक ये भी गया है सीटों की संख्या। भाटी जी, आपकी बातों को मान ले तो जो बीजेपी को वोट देते हैं, क्या वो लोकतंत्र के समर्थक नहीं है? और मैसेज तो ये भी गया है, जो आपने आरक्षण की बातचीत की कि SC, ST आरक्षण में मुस्लिम जातियों को कैसे घुसा दिया गया। मैसेज तो ये भी गया है कि अखिलेश यादव को आज तक अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला। तो मैसेज तो ये भी गया है कि भाई ये तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स है क्या, कि अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गए लेकिन रामलला के दर पर नहीं गए। तो मैसेज तो ये भी गया है। और मैं यूपी की कई जगहों पर करीब करीब आधा यूपी घूमकर आ रहा हूं इलेक्शन यात्रा में, लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं भी दी हैं अपनी। OBC, SC के आरक्षण में मुसलमानों को घुसा देंगे, इस बात पर केवल वो विश्वास कर सकता है जिसका या तो ये ऊपरी तल्ला खाली है या जिसे आरक्षण व्यवस्था की समझ नहीं है। हम तो मांग ये कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, नहीं तो नहीं दिया गया है। मांग ये है कि जाति जनगणना करा, भाटी जी नहीं दिया गया है मुस्लिम जातियों को। OBC का आरक्षण बढ़ाया जाए। हाई कोर्ट ने जिस तरीके से 2010 के बाद की जो लिस्ट थी उसे रद्द कर दिया, उसमें से 95% जो है वो मुस्लिम जातियां हैं। यूपी में करीब 24 जातियां हैं, उनकी जांच की बातचीत चल रही है। तो ये तो मत कहिए सर कि SC, ST, OBC वाले में घुसाया नहीं गया है। OBC वाले में गलत क्या गलत तथ्य है? गलत तथ्य है। OBC में जब से OBC का आरक्षण लागू हुआ है, मैं बता रहा हूं, मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद बता रहा हूं आपको क्या गलत है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जब से OBC का आरक्षण लागू हुआ है, मुसलमानों की ढेर सारी जातियां OBC में पहले से ही हैं। ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, वो दिया है तकनीकी आधार पर कि इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से सर्वे नहीं कराया, इस आधार पर कैंसिल हुआ है। हिंदू मुसलमान के आधार पर कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हुआ ना, अपनी मनमानी की ना। भाटी जी, अभी आप मान रहे हैं कि मुस्लिम जातियां पहले से हैं, तो ये मानिए ना कि OBC में मुस्लिम जातियों को घुसाया गया है, उनकी हकमारी की गई है, और वो भी मनमाना हिसाब से, टेक्निकल ग्राउंड पर ही सही। कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज किया, मतलब मनमानी की जा रही थी। क्यों नहीं लिया गया फिर कमीशन से सुझाव, क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अपनी मनमानी करनी थी। संघ के वो तो जब मोदी जी ने अपनी जाति को OBC में शामिल किया था तब भी नहीं लिया था उन्होंने, और पिछड़ा वर्ग आयोग से सर्वेक्षण तब भी नहीं कराया था। इस आधार पर वो आरक्षण भी गलत है। फिर मोदी जी की जाति भी बाहर हो जाएगी OBC से, सेम आधार है बिल्कुल। उन्होंने भी OBC उससे सर्वे नहीं कराया था OBC कमीशन से, इन्होंने भी OBC कमीशन से सर्वे नहीं कराया। लेकिन मुस्लिम जातियां शामिल है, वो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है। चलिए मैं आऊंगा, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अनिला जी, अयोध्या वाले पर भाटी जी ने नहीं बोला, शायद इनके हिसाब की पिच नहीं थी। तुष्टीकरण वाले पर नहीं बोला, शायद इनके हिसाब से मुफीद पिच नहीं थी। तो ये 80 सीटों का खेल बहुत कुछ तय करने वाला है देश में। मेरी सबको राम राम। और भाटी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और नादानी में बहुत सच भी बोल जाते हैं। अभी इन्होंने अपने शब्दों में सबके सामने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं चाहती है। संविधान में इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन हम नहीं लेकर आना चाहते हैं जिससे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले।
ठीक है, इन्होंने अपनी भाषा में बता दिया उसको, चाहे इन्होंने एक्सप्लेन किया हो कि देखो ओबीसी के तहत ये जातियां मुसलमानों की आती हैं, इनको इसका फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। मोदी जी की जाति तक भी ये पहुंच गए, क्योंकि मोदी जी तक तो पहुंचना ही पहुंचना है हर हालत में, लोगों को उनको टारगेट करना ही करना है। वो रैली करें, भाषण करें, ध्यान में जाएं, योग करें, उनको टारगेट करना ही करना है। खैर, पर इन्होंने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों का रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं चाहती है, संविधान के अंदर इस प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने कहा हमारी पिच पे भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आंख बंद करके आप कुछ भी सोच लीजिए और सोच लीजिए कि हमारी पिच पर खेल रहे हैं साहब। आपने क्या लोगों को इतना मूर्ख समझा हुआ है कि आप ये कहेंगे कि अरे ये लोग तो संविधान बदल देंगे, तो केवल ये समझा जाएगा कि संविधान बदलेंगे तो यानी आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। 106 से ज्यादा बार जो है अमेंडमेंट यानी बदलाव आ चुका है संविधान के अंदर। साहब, कभी ये आरक्षण गया? नहीं गया ना। या आप लोग झूठ बोलते हैं, और जब आप लोग झूठ परोसते हैं तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि आप लोगों की झूठ का पर्दाफाश किया जाए और सरेआम किया जाए, जनता को पता तो चले कि दो झूठे लड़के जब पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं और इस प्रकार की एक छवि बनाने की कोशिश करते हैं, हमसे बड़ा मुसलमानों का हितैषी कोई भी नहीं है, तो उनको भी समझ जाना चाहिए, दलितों को भी समझ जाना चाहिए कि आज तक, ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मैं चुनौती देती हूँ, खुली चुनौती देती हूँ समाजवादी पार्टी के। ठीक है, ठीक है, इस दावे में भी अनिला जी चलिए, बहुत दिन नहीं है, एक वोटिंग का दिन बचा हुआ है, 4 तारीख को तय हो जाने वाली है कि 80 सीटें किसको मिल रही हैं, किसके दावे में कितना दम है। लेकिन अजय वर्मा जी, यूपी में चुनावी मंचों से जो मुद्दे उठाए गए, राम मंदिर, रामद्रोही, ये बातें कही गई। एक सीट आप लोगों की 2019 में कुल मिलाजुला करती, पता नहीं वो आएगी नहीं आएगी, शुभकामनाएं आपको हैं। मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद की अपील कौन कर रहा था ये भी आपको पता है। बुलडोजर एक्शन की बातचीत हुई है, जनता यूपी की चुनावों में पहले मुहर लगा चुकी है कि बुलडोजर पर वो किसके साथ है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, संविधान का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, पाकिस्तान की भी चर्चा चली आई। तो इन सबके बीच में यूपी में आप लोग कहां रुक रहे हैं भाई? समाजवादी पार्टी तो फिर भी चलो ठीक है, आईटी सेल से लिखा हुआ एजेंडा आपने पढ़ लिया हो तो मैं बताऊं, मुझे भी तो मौका दीजिए। देखिए, जो भीड़ की आप बात कर रहे थे, अभी के रैलियों में भीड़ नहीं दिखी। नहीं, आईटी सेल का एजेंडा अजय वर्मा जी आप लोग करते होंगे और आप लोग चलाते होंगे। न्यूज चैनल आईटी सेल के एजेंडे पर नहीं चला करते हैं, पार्टियां चला करती हैं। तो ये दलील मेरे सामने मत रखा करिए, अपनी बात पूरी करिए। जब आप बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं, ये लोकतंत्र का हनन मत करिए, मोदी जी की तरह हत्या मत करिए लोकतंत्र की। नहीं, टोका नहीं, आप लोकतंत्र है तो उसी लोकतंत्र के अधिकार में, जैसे आपने बात कही और आरोप लगाया कि आईटी सेल का एजेंडा, तो मैंने भी आपको उसी लोकतंत्र में अधिकार के तहत ये समझा दिया कि चुनावी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चुनावी सेल के एजेंडे पर चलती हैं, आईटी सेल के एजेंडे पर। न्यूज चैनल नहीं चला करते हैं। अब आप जवाब दीजिए मेरी बात का।